स्वागत है गरीबों के पॉडकास्ट में। जाता अगर मैं 5 रुपए के कुरकुरे खा लेती, ये दुकान तो छोटे ही जाते हैं। अब सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है गरीबों के पॉडकास्ट में, जहाँ हम दो गरीब लोग आपस में मिलकर खुद ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हमें कोई बुलाने वाला नहीं है। हमारे पास पॉडकास्ट के नाम पे एक माइक है, एक फ़ोन है। ये माइक हमने रिमोट को माइक बनाया है। ये हमारा बहुत ही स्पेशल माइक है जो कि हाल ही में किसी के पास कुछ भी बकवास कर रही हूँ उसे इग्नोर करते हुए हमारी पहली गेस्ट, जो एक नंबर की आवारा, निठल्ली, कामचोर, अड़ियल, किसी की ना सुनने वाली, बकवास करने वाली, हर चीज़ पे आर्ग्यू करने वाली, प्लीज वेलकम बैक टू माय फर्स्ट एवर गेस्ट आसना कुमारी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, वो डिजर्व करती है, वो डिजर्व आप करती हैं, मैं नहीं। चलिए पॉडकास्ट को यहीं पे शुरू करते हुए तो गाइज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आसना कुमारी से। तो और मेरा माइक देखो गाइस, ये मेरा माइक है और ये मेरा माइक है गाइस। किसका इसको इग्नोर करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। तो मेरा फर्स्ट एवर क्वेश्चन आपसे है कि आप किसी की बात क्यों नहीं मानती है? आपको क्यों लगता है कि आप हर बात सही है? ये आपका जवाब दीजिए। ऑडियंस, जनता आपसे ये जवाब चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। मैं अपनी मर्जी करती हूँ, इसीलिए मैं किसी की भी बात नहीं सुनती। पर ये तो गलत है। आप तो एक बार 5 रुपए के लिए भी अड़ गई थी कि मेरे को 5 रुपए चाहिए, कि ये कोई बात नहीं होती है। वो 5 रुपए क्योंकि आपने हजम किए थे, तो मुझे तो मेरे 5 रुपए चाहिए ही तो क्या हो गया? मेरे को पापा ने छुपके से 5 रुपए दे दिए तो क्या जाता अगर मैं 5 रुपए के कुरकुरे खा लेती? मेरे साथ बायसनेस होती है, क्योंकि आप हर बार आपको पापा चुपके से पैसे देते रहते, लेकिन मुझे कभी नहीं मिलता, तो मैं क्यों ना लड़ूं? चुपके से तो आपको उस दिन भी पापा ने 100 रुपये दिए थे। हमें तो मेरे को मुश्किल से कभी 5 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं, मैं उसी में खुश जाती हूँ। फिर आप उसमें भी क्यों लड़ती रहती हैं? इसका जवाब दीजिए। जनता आपसे जवाब चाहती है। जनता जवाब पूछिए इनसे। बोलिए, आप इतना क्यों लड़ती हैं? क्योंकि मेरी बहन बहुत एक नंबर की लड़ाकू है, एक नंबर की झगड़ालू है। वो बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती, साथ में आसमान पर चढ़ रही रहती है, इसीलिए मैं उसके साथ में को चिड़न होती है उससे। तो चलिए ये सवाल को हम यही ड्रॉप करते हैं। आपने बड़ी ही ईमानदारी, अच्छे से और अड़ियल तरीके से एज यूजुअली आपने उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते थे। थैंक यू। आप वैसे ही हैं। आप वैसे ही हैं। खैर, मेरा सवाल आप मेरा भी सवाल है आपसे। आप मेरे से सवाल करें तो मैं भी आपसे क्यों ना सवाल करूं? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट मैं ले रही हूँ, आप नहीं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। राउंड 2 स्टार्ट होता है। सबसे दूसरा सवाल है कि जब आपसे मम्मी कोई काम करने को कहती है तो आप उस काम को पहले हमेशा मना क्यों करती है? बताइए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पहला काम आप करें, उसके बाद मैं करूँ। आपको ऐसे क्यों लगता है कि पहला काम हमेशा मुझे करना चाहिए? आप भी शुरुआत कर सकते। आपका परम धर्म है, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं। बड़ी और तो क्या सारा काम मैं ही करूँ? आपको फर्ज बनता है, छोटे का फर्ज बनता है कि बड़ों की मदद करे कि नहीं? बड़ों का फर्ज बनता है कि वो छोटों को काम ना करने दे, और अपने परम कर्तव्य से आप हटती जा रही है, इसीलिए हम अपने कर्तव्य पे मैं कोई हटती नहीं हूँ। मेरा काम बर्तन धोने का होता है, मैं धो देती हूँ। पर आपको जो भी कहते, आपको कोई दुकान जाने को कहता है, बोलती हो मैं नहीं जाऊंगी, मैं सुबह से जाती रहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि आप बिस्तर तोड़ती हैं और मैं दुकान जाती हूँ, इसीलिए मुझे ठंड लगती है तो मैं नहीं जाती। हाँ, तो मुझे भी ठंड लगती है, इसलिए मैं भी नहीं जाती। आपको छोटे होते ही दुकान जाने के लिए है, तो आप इस बात पे क्यों अड़ती हैं? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि सारे घर वाले मुझे ही भेजते रहते हैं और आपको नहीं भेजते। आप सीधा कमल में पड़ी रहती है और आपके हाथ पैर क्योंकि आप छोटी है, इसलिए दुकान तो छोटे ही जाते हैं। आप भी तो बड़ी, आप भी तो घर के काम कर सकती है ना। मैं करती हूँ। एक बर्तन धोना, यस, बस बर्तन धोना बहुत बड़ा। इतनी ठंड में बर्फ वाले पानी से हाथ कपकपाते हुए भी फिर भी मैं बर्तन धोती हूँ। और क्या चाहिए? रात में मैं बर्तन मैं झाड़ू मारती हूँ, मैं बिस्तर करती हूँ, मैं दुकान जाती हूँ, सारा सामान लाती हूँ, मैं बस। आपने इसका भी जवाब बड़े ही अड़ियल तरीके से दिया, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड राउंड भी खत्म होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। हमारा राउंड 3 इसी के साथ स्टार्ट होता है। तो राउंड 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप यूट्यूब जर्नी आपने शुरू कैसे की और क्यों की? और आपके जब ये स्टार्ट करे थे तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन थी
कोई आपको मना करता था इस चीज़ के लिए? मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आया था कि हम वीडियो बनाते हैं। ये मेरी बहन, उनकी क्रिएटिविटी है कि उनके दिमाग में आया था कि हम वीडियो बनाते हैं। उन्होंने पहले मुझे अपने झांसे में लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले मम्मी को बनाते हैं। फिर हमने दोनों ने मम्मी से बोला कि मम्मी ये सब नॉर्मल बातें होती है, आजकल सब बनाते हैं। तो फिर मम्मी ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, उनकी सोच बदलने में हम फिर कामयाब रहे। उसके बाद हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, बट नहीं हो पाया क्योंकि चलता ही नहीं था। इसीलिए फिर तो एक सवाल मेरा भी, जनता जो आपसे पूछना चाहती है, आपने कैसे, क्यों, किस वजह से, किस रीज़न के वजह से आपने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ? क्या रीज़न था आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का? मेरा बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं अपना खुद का घर लेना चाहती हूँ। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि यूट्यूब के पैसे से लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी अपना घर बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये आपके दिमाग में पहली बार कब आया? ये उस टाइम तो जब मैं छोटी थी, 10th क्लास में थी शायद, उस टाइम में मेरे दिमाग में आया था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ। पर उस टाइम घर घुर का नहीं था, बस मेरे को हो गया था कि चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो फिर मैंने खोल लिया था, पर उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं क्या करती थी, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कोई भी वीडियो चुरा के अपलोड कर देती थी। तो मतलब आप एक नंबर की चोरनी थी? नहीं, शुरू में सब यही करते हैं, शुरू में कोई नहीं आता। पहले मेरे को फेस दिखाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हमारे घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, तो इस वजह से मैं फेस रिवील नहीं करती थी। बट मम्मी को लगता था कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोस बनाते हैं वो बेकार होते हैं, आवारा होते हैं। तो मम्मी को वो आवारा लगते थे, बेकार लगते थे। फिर जब मम्मी ने खुद यूट्यूब पे वीडियो बनाते देखा, मतलब जैसे लोगों को देखा कि यूट्यूब के वजह से लोग घर बना रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, तो इस वजह से मम्मी को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई। तो उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने के लिए अलाउ कर दिया। तो मैंने इसी तरह अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो सभी सवालों के अच्छे से, ईमानदारी और अपने एज यूजुअल रियल तरीके के साथ जवाब देते हुए अब हम वीडियो के पॉडकास्ट के आखिरी चरण पे पहुंच गए हैं। तो इसी के साथ हमारा राउंड 4 स्टार्ट होता है। तो गाइस, इस राउंड में होगा सिंगिंग कंपटीशन। तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा सिंगिंग करता है। तो गाइस, मैं गाऊंगी हिंदी में और ये गाएगी इंग्लिश में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।